पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। मेरा नाम अर्चना पांडे है और हम बताने जा रहे हैं गुरु के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने गुरु बनाया कि नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़िंदगी में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। परमात्मा को मानने वाले तो सभी लोग जो है भक्ति कर रहे हैं और यह भी कहते हैं कि प्रभु एक है। अगर परमात्मा एक है तो फिर परमात्मा की भक्ति का मार्ग भी तो एक होनी चाहिए। परंतु आजकल देखने में आता है कि मनुष्य ने भक्ति के अपने अलग अलग ढंग बना लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिमल ग्रसे धर्म शब्द लुप्त भय सदग्रंथ, दम वही निज मति कल्पी करी बहुपंथ। इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ है कि कलयुग में लोग धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भक्ति नहीं करते हैं, सब अपने अपने मन से करते हैं, बल्कि दम्भी और पाखंडी लोगों ने अपने मनमति द्वारा अलग अलग मार्ग बना लिए। वास्तव में भक्ति तो उस समय शुरू होती है जब एक भक्त के अंदर में परमात्मा की ज्योति प्रकट होती है। जैसे कि मीराबाई भी अपने पद में लिखती हैं और तुलसीदास भी अपने पद में लिखते हैं कि उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक। इसीलिए कि इसमें बताया गया है कि भक्ति इंसान को तब प्राप्त होता है, तुलसीदास जी जो लिखा है कि उघर ही विमल बिलोचन के ही, कि जिसका विमल बिलोचन वो होता है जिसका दिव्य दृष्टि तृतीय नेत्र होता है जो खुल जाता है, तो मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, तभी इंसान का दोष और दुख मिटता है और फिर भक्ति के पथ को प्राप्त करता है और ईश्वर को भी प्राप्त करता है। क्योंकि परमात्मा को इन बाहर आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जब गुरु कृपा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तभी परमात्मा का दर्शन होता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर परमात्मा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता। जब तक परमात्मा हमें दिखाई नहीं देगा तब तक हम परमात्मा को नहीं मानेंगे। तो परमात्मा को देखा तो जा सकता है परंतु इन बाहरी नेत्रों द्वारा नहीं, बल्कि उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। क्योंकि प्रभु को कोई भी व्यक्ति अपनी मन बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकता, वह मन बुद्धि और वाणी से परे है परमात्मा। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा जाता है कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी, कि इस न तो राम जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस में बोले हैं कि हम राम को यानी परमात्मा को मानना, मुझे मानना कि बुद्धि से और मन और वाणी के द्वारा नहीं समझ सकता है कोई। हमें समझना है तो पूर्ण गुरु के शरण में ही जाना पड़ेगा। अगर कोई परमात्मा के विषय में तर्क देकर, है ना, बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि अगर जो कोई परमात्मा के विषय में तर्क देकर सोचे कि मैं उसको पालूंगा, उस भेद को पालूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि तर्क तो बुद्धि का विषय है, तर्क तो हम अपने अपने बुद्धि के द्वारा देते हैं और हर एक इंसान का जो है बुद्धि अलग अलग होता है, एक जैसा तो होती नहीं है। जिसके पास ज़्यादा बुद्धि होगी वह दूसरे को हरा देगा, दूसरे को अलग तरीके से ढंग से अपना तरीके से पेश करेगा। इसलिए परमात्मा को बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा का असली स्वरूप क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमात्मा के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। सगुण रूप में वो अवतार धारण करता है और निर्गुण रूप में वह प्रकाश है। वह भी सगुण रूप धारण करता है तो उसका रूप स्थायी नहीं होता। कुछ समय पश्चात उनका भी शरीर जो है वो अपना त्याग करके और चले जाते हैं इस धरती को छोड़ करके, परंतु प्रकाश रूप में वह स्थिर हैं और कभी भी बदलता नहीं है। इसीलिए सतयुग के अंदर परमात्मा वामन रूप में प्रकट हुआ और उसने जो है राजा बलि के साथ छल किया। त्रेता युग में वह श्री राम के रूप में जन्म लेकर रघुवंशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्वापर युग में उसी ने कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस को मारा, वह उग्रसेन का राज्य दिया और भक्तों को निर्भय भी किया। कलयुग में वही श्री गुरु नानक देव जी के रूप में प्रकट हुए थे। तो रामचरितमानस में कहा गया है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो राक्षस बुद्धि वाले लोग बढ़ जाते हैं और वह ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी आदि को इतना दुखी करते हैं कि जिनका कोई वर्णन नहीं है।
ऐसे समय में परमात्मा शरीर धारण करके भक्तों को दुख को हरता है। रामचरितमानस में ये भी लिखा गया है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सिंधहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए दोस्तों, परमात्मा को पाना है तो पूर्ण गुरु के शरण में ही जाना पड़ेगा। उनके बगैर ईश्वर का दर्शन नहीं होता और न हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोग गुरु बनाए हैं कि नहीं, क्या आपके गुरु पूर्ण हैं या नहीं। और आगे हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। बोले परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राम। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।